welcome to my YouTube channel Study with SC. I hope you all are fit and fine at your home. तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में दूसरी टेक्निक्स पढ़ी थी, फंक्शनल फॉरमैनशिप पढ़ी थी। तो आज हम इस वीडियो में ये वर्क स्टडी कंप्लीट करेंगे सारी साइंटिफिक टेक्निक्स की। तो अब पहली क्या है, वर्क स्टडी टेक्निक्स है। इसके अंदर में 2-3 टेक्निक्स आती हैं। पहली हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व इस्टेब्लिशिंग अ मेथड टू बी फॉलोड टू कंप्लीट द वर्क एंड डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे वर्क को करना है। सपोज अब हम कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो पॉली बैग की मैन्युफैक्चरिंग ही करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या मेथड यूज करेंगे, कहाँ से रॉ मटेरियल लाएंगे, कौन सी मशीन का यूज करेंगे, कौन से इक्विपमेंट का यूज करेंगे कि वो पर्टिकुलर पॉली बैग का मैन्युफैक्चर करें। तो इसीलिए मेथड वो होता है, एक ऐसा तरीका होता है कि जैसे हम काम करें। अगर हम पॉली बैग ही हमें बनाना है तो उसमें क्या क्या मेथड यूज हो रहे हैं। तो पहला क्या है, उसमें हम पहले रॉ मटेरियल का यूज होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होगी, मैन पावर की भी जरूरत होगी, और तभी ये मेथड स्टडी पॉसिबल होगी। नाउ सेकंड देखिए, मोशन स्टडी। अब इसमें क्या लिखा है, मोशन स्टडी रेफर्स टू स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग and changing positions which are undertaken while doing a typical job. Motion study design the best method to perform repeated job. Through motion study, unnecessary movements are eliminated and task can be completed in the minimum time with a greater efficiency. There are 3 types body motions: प्रोडक्टिव मोशंस, इंसिडेंशियल मोशन एंड अनप्रोडक्टिव मोशन। अब मोशन स्टडी में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, और वी कैन से फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, द साइंटिस्ट who study these techniques and who discuss these techniques, इसमें इन्होंने कहा गया मोशन, जो भी इंडिविजुअल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो अपनी फुल बॉडी का यूज कर रहे हैं। सपोज कोई वर्कर सब ऑर्डिनेट या लोअर लेवल मैनेजमेंट के वर्कर्स वो मशीन को ऑपरेट करते हैं, वो अपने हैंड वर्क का यूज करते हैं, फिजिकल बॉडी का यूज करते हैं। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ओनर है वो किसका यूज करते हैं, न्यूरो का यूज करते हैं, अपने माइंड का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब में मोशन का यूज हो रहा है। कोई प्रोडक्टिव मोशन कर रहा है, कोई इंसिडेंशियल मोशन कर रहा है, कोई अनप्रोडक्टिव मोशन कर रहा है। अनप्रोडक्टिव मोशंस कौन से हैं, जो वो माइंड पावर यूज कर रहा है ओनर, प्रेसिडेंट, सीईओ एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब प्रोडक्टिव मोशन क्या है, जो वर्कर्स सब ऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव हो। अब देखिए थर्ड, टाइम स्टडी क्या है। इसमें ये लिखा है, देखिए रीड करते हैं, टाइम स्टडी डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म वेल डिफाइंड जॉब। अब स्टैंडर्ड टाइम किसे कहा गया है, स्टैंडर्ड टाइम उसे कहा गया जो भी हम अपना काम कर रहे हैं एक्वायर्ड टाइम में करें, रिक्वायर्ड टाइम में जो हमें टाइम मिला है। सपोज अब मैं आज कहता हूं कि मैं आज ये वाला टॉपिक आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर मैं अपने टाइम 5 बजे तक ये टॉपिक कंप्लीट कर देता हूं तो ये मेरा है स्टैंडर्ड टाइम। अगर मैं ये टॉपिक नहीं कंप्लीट करता तो ये टाइम, ये टेक्निक फॉलो नहीं हुई। अब देखिए, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, टाइम मेजरिंग डिवाइसेस लाइक स्टॉप वॉचेस आर यूज्ड एंड टू मेजर टाइम टेकन टू परफॉर्म अ रिपीटेड एक्टिविटी। अब सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये भी मोटिव होता है कि हमें इतने पीस इतने टाइम में मैन्युफैक्चर करने हैं। सपोज एक पॉली बेकिंग फैक्ट्री है, वो कहेगा कि 1 घंटे में मुझे 100 पीस ऑफ पॉली बैग मैन्युफैक्चर करने हैं, और कितनी देर में, 60 मिनट्स में। तो वो वहां पे स्टॉप वॉच ये लगा देता है। अगर वो मैन्युफैक्चर उस टाइम में हो जाता है तो वो स्टैंडर्ड टाइम
होता है। नाउ देखिए फैटीग स्टडी क्या है, जब वर्कर कंटिन्यूटी में काम करते हैं, मान लीजिए कि 12 आवर से एक वर्कर पर्टिकुलर काम कर ही जा रहा है, तो उसे रेस्ट की भी नीड होगी, जो उसे क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली टायर्ड हो जाता है लगातार वर्क करने से। जब वो 12 आवर्स या 14 आवर्स से वर्क कर रहा हो, तो जब रेगुलर इंटरवल्स पे उसे रेस्ट मिलेगा तो उसका स्टेमिना बूस्ट होगा। सपोज कुछ टाइम वो रेस्ट करेगा, टी ब्रेक लेगा या कुछ मील लेगा, कुछ खाएगा, तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी और वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव करेगा। सो इसमें कोई हर्डल भी नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट टेक्निक क्या है, FW टेलर ने ही बताई है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ऐसे ही इन्होंने पिछली टेक्निक में बताया था कि जो फंक्शनल फॉरमैनशिप थी उसमें एफिशिएंट और इन एफिशिएंट वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। अब इसमें भी यही कहा गया है, ही सजेस्ट दैट वंस द बिजनेस फॉलो वर्क स्टडी टेक्निक टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर स्टैंडर्ड पैरामीटर, इट बिकम इजी टू क्लासिफाई द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। जब स्टैंडर्ड टाइम फॉलो किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो कर रहा है, तभी उसमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर का पता लग जाएगा। वर्कर की वेज पेमेंट और सैलरी उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। He proposed that to achieve the maximum productivity of workers, it is important that efficiency is recognized in terms of appreciation and reward. जब वर्कर को एफिशिएंसी या कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, तब वो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल यानी कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। सो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ये आप रीड कर लीजिएगा। ये भी फंक्शनल फॉरमैनशिप की तरह ही एक टेक्निक है। सो thank you friends, please like and subscribe my channel and press the bell icon.